दोस्तों, एक अच्छी जिंदगी बिताने के लिए व्यक्ति के पास धन का होना बेहद जरूरी माना जाता है। धन न केवल व्यक्ति को अच्छी जिंदगी देता है, एक अच्छा लाइफस्टाइल देता है, बल्कि समाज में भी हमारी मान प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी देने का काम करता है। ऐसा भी देखा जाता है कि जिस व्यक्ति के पास धन की भरमार होती है, समाज में उसकी बहुत मान प्रतिष्ठा होती है। इसलिए इस संसार में धन प्राप्ति के लिए व्यक्ति क्या कुछ नहीं करता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक आपके खर्चों में बढ़ोतरी होने लग पड़ती है? आपके खर्चे आपके आमदनी से अधिक होने लग पड़ते हैं, या कई बार आमदनी कम होने लग पड़ती है, खर्चे उतने के उतने रहते हैं। मतलब धन की कमी निरंतर महसूस होती है, बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं। तो अगर ऐसा है तो आप थोड़ा सावधान हो जाइए। हो सकता है कि आपकी कुछ आदतें ऐसी हैं जो आपके घर में धन के प्रवाह को रोक रही हैं। ये वस्तु भी हो सकती है और ये आदत भी हो सकती है। कई बार लोग जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीज का इस्तेमाल कर लेते हैं या कोई ऐसी आदत को अपना लेते हैं जिसके चलते जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ने लग पड़ता है, खास तौर पर धन के प्रवाह को लेकर। कहने का मतलब है कि घर में बरकत नहीं हो पाती है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये आदतें कौन सी हैं जिन्हें हम रोक सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और स्वागत है आपका आप ही के चैनल पर। तो आइए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको हटाना होगा उपयोग में न आने वाली वस्तुओं को। अक्सर देखा जाता है कि हमें अपने घर की चीजों से प्यार हो जाता है, और अगर वो टूट फूट भी जाती हैं, ये उपयोग में नहीं आती हैं, तो भी हम उन्हें संभाले रखते हैं। जैसे टूटा हुआ फर्नीचर, पुरानी घड़ी, पुराना कैलकुलेटर, पुराना ट्रांजिस्टर, वीसीआर, डीवीडी प्लेयर, ये सब इलेक्ट्रॉनिक सामान, बेकार तस्वीरें, पेंटिंग्स, ये सब हम घर में कहीं ना कहीं एक कोने में या पलंग के नीचे संभाल के रख लेते हैं। अब ये वस्तुएं काम की नहीं रही हैं। जैसे बच्चों का कैलकुलेटर था, अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, तो हमने वो कैलकुलेटर क्यों संभाल के रखा हुआ है? जैसे बच्चे तो अब बड़े हो गए, पर जब वो 1 साल 2 साल के थे तो उनके जूते, मोजे इत्यादि हमने क्यों संभाल के रखे हुए हैं? इस तरह की बेकार वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं, और जो सकारात्मक ऊर्जा है उसका प्रवाह यानी कि उसका फ्लो उसको रोक देती है। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि मनी ब्लॉक्स क्रिएट हो जाते हैं और इसके चलते समस्याएं आने लग पड़ती हैं। मैं फिर से कहूंगा, घर में जमा कूड़ा कबाड़ सकारात्मक ऊर्जा को रोक देता है और आपकी तरक्की के रास्ते में रुकावटें ला सकता है। इन टूटी फूटी वस्तुओं से वास्तु दोष भी आ जाता है और लक्ष्मी जी का आना तो रुक ही जाता है। तो इस आदत को तुरंत अपना लें कि जिस चीज की आवश्यकता नहीं है या टूट फूट गई है या उसका अब उपयोग नहीं रहा, उसे आप हटा दें। दूसरी वस्तु जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा वह है झाड़ू। झाड़ू का संबंध लक्ष्मी माता से होता है। शायद आप में से बहुत सारे लोग इस बात को जानते होंगे, इसलिए आप समझ सकते हैं कि झाड़ू की अनदेखी करना भी धन के प्रवाह को प्रभावित करता है। झाड़ू व्यक्ति के खर्चों और धन की रुकावटों में भूमिका निभाता है। इसलिए घर में झाड़ू को रखने के लिए व्यक्ति को कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। झाड़ू को गलत दिशा में या गलत तरीके से रखने से घर में गरीबी आती है। आप इस बात पर ध्यान दें कि झाड़ू को कभी भी उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं रखना चाहिए, और इसे हमेशा छिपा कर रखें और इसे कभी खड़ा ना रखें। वास्तु के अनुसार झाड़ू पर पैर रखना, झाड़ू पर पैर मारना, झाड़ू को गलत तरीके से रखना व्यक्ति को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है। मैं फिर से कहूंगा कि झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, इसे हमेशा लिटा कर रखना चाहिए। झाड़ू को खड़ा रखना अपशगुन माना जाता है। अगर ऐसा होता है तो परिवार पर या घर पर या व्यक्ति पर मुसीबतें आ सकती हैं। कुछ और बातें,
घर में कभी भी टूटी हुई झाड़ू का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर घर में झाड़ू टूटी हुई है या झाड़ू खराब हो गई है तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए। एक और नई झाड़ू लाकर उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि शुक्रवार या गुरुवार के दिन पुरानी झाड़ू नहीं फेंकनी है। आइए आगे बढ़ते हैं और तीसरी चीज पर गौर करते हैं और वह है भोजन करना। जी हाँ, वास्तु के अनुसार भोजन करने का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वर्तमान समय में हमारे भोजन करने के तरीके में भी बदलाव आ गया है। अब आप इसे आधुनिक युग कह लीजिए या पुराने रीति रिवाजों को इग्नोर करना कह दीजिए। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि हम में से कई लोग बिस्तर पर बैठकर भोजन करते हैं, चाहे वो टीवी देख रहे हैं इस वजह से, या वो आरामदायक मुद्रा में रहना चाहते हैं, या उनको सुविधाजनक लगता है। इसका कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तु के अनुसार बिस्तर पर यानी कि चारपाई पर बैठकर भोजन करने से व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही यह हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। सीधी सीधी बात है कि अगर स्वास्थ्य खराब रहेगा तो हमें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत मात्रा में धन बीमारियों पर लगेगा और कमाने के लिए व्यक्ति बाहर जा नहीं सकेगा। ऐसा माना जाता है कि बिस्तर पर भोजन करने से ग्रह हमारे विपरीत हो जाते हैं और वे हमें आर्थिक रूप से प्रभावित कर सकते हैं, यानी कि आर्थिक तंगी आ सकती है। अगर हम जमीन पर कोई चादर या चटाई या अन्य किसी प्रकार का आसन बिछाकर भोजन करते हैं तो ये सबसे उत्तम होता है और नीचे बैठकर भोजन करने का वैज्ञानिक लाभ भी है। अगर हम नीचे बैठकर भोजन करते हैं तो खाना अच्छे से पच जाता है। ये हमारी पाचन प्रणाली को भी मजबूत करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में दी गई टिप्स का आप जरूर अनुसरण करेंगे, यानी कि पालन करेंगे।